हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं आईपीएससी का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रूट वर्ड के बारे में और आपका प्राइमरी सफिक्स के बारे में। आज आईपीएससी लेक्चर का आपका सेकंड लेक्चर है और उस सेकंड लेक्चर में मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपका सेकेंडरी सफिक्स से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया था आप लोग को कि पीएफजी यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ये अगर एक से ज़्यादा बार अगर आ गया तभी बच्चों को बहुत सारी परेशानियां आपका देखना पड़ता है, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस ऑर्डर ना याद होने के कारण से आईपीसी नेमिंग के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। और आईपीसी नेमिंग बार बार याद करने से भी याद नहीं होता है, उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्चुअल मेथड चाहिए ताकि हम उस आईपीसी नेमिंग को हम लोग लर्न कर सकें। तो आज मैं वही कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करूँगा, जिसमें हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के बारे में और सेकेंडरी सफिक्स के और आपका सेकेंडरी सफिक्स के बारे में और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में और किसके बारे में, आपका सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आपका सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। देखिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बेटा। द ग्रुप विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, द ग्रुप विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड सेकेंडरी सफिक्स। ऐसे ग्रुप जो आपके अपने स्पेसिफिक फंक्शन से जाने जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। तो जितने भी आईपीएससी नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं उन सब को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। और उसी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पीएफजी के नाम से भी जानते हैं। पीएफजी का मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या चीज़, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, द ग्रुप विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, सेकेंडरी सफिक्स। जितने भी फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं आपके आईपीसी नेमिंग में वो सब आपके किस में आते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पास पीएफजी के बारे में। तो हमारे पास जो हम लोगों ने अभी तक जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था क्लास 10th तक में, वहाँ पास आपने इसके बारे में देखा होगा OH ग्रुप। OH को हम लोग हाइड्रोक्सी या जनरल टर्म में इसको अल्कोहल ग्रुप भी कहते हैं, जिसके लिए आपने आईपीसी नेमिंग ऑल सीखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पास ये C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्या चीज़, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। फिर उसके बाद आपने एल्डिहाइड के बारे में देखा होगा। एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। फिर आपने C डबल बॉन्ड O के लिए देखा होगा, जिसको हम लोग कीटोन बोलते हैं, और इसके लिए हम लोग आईपीसी नेमिंग में क्या जोड़ते हैं, ओन। तो ये बहुत जनरल टर्म्स हैं फंक्शनल ग्रुप के। इन जनरल टर्म्स से आपके कभी भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के होते हैं वो कभी नहीं आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनेंगे नीट और जेई में, वो आपके बनेंगे फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट प्रेफरेंस ऑर्डर को लेकर, जहाँ पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप वहाँ पास क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जब आ गया है तो यहाँ पास कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा और कौन सा आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो आज उसी को हम लेकर आए हैं इस आईपीसी नेमिंग के लेक्चर में। तो यहाँ पास एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है यहाँ पास, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पास ये देखिए, यहाँ पास क्या आया है, फंक्शनल ग्रुप आया है, और यहाँ पास क्या आया है, डबल बॉन्ड आया है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमें नंबरिंग करनी होती है वो नंबरिंग का प्रेफरेंस ऑर्डर आपका कुछ इस तरीके से होता है। पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, एंड देन व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट। पीएफजी, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। यानी अगर किसी भी कार्बन की चेन में अगर ये चारों एक साथ आ जाएं तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे। यानी फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़ेगा हम लोग नंबरिंग उधर ही से करेंगे। तो यहाँ पास ये रहा फंक्शनल ग्रुप और ये रहा आपका डबल बॉन्ड। तो फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले कौन पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप पड़ता है, इसलिए नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। तो आइए देखते हैं अब इसका आईपीसी नेमिंग। हमने बताया था आपको आईपीसी नेमिंग में कि किसी भी कंपाउंड का अगर आईपीसी नेमिंग करना है तो उसके लिए ध्यान रखना है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन आपका रूट वर्ड, देन आपका प्राइमरी सफिक्स, देन आपका सेकेंडरी सफिक्स। इस क्वेश्चन में हमने आपका सब्स्टिट्यूएंट अभी नहीं दिया है,
क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के बारे में अभी बताया नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो यहाँ पास देखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। देन आपका क्या चीज़, रूट वर्ड। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन पर रूट वर्ड क्या होता है बेटा, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। देन आपका क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। आपका प्राइमरी सफिक्स जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हीं को मैंने बताया था कि प्राइमरी सफिक्स बोला जाता है। सिंगल बॉन्ड के अलावा यहाँ पास कौन आया है, डबल बॉन्ड आया है, और डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कितने पर है, दूसरे नंबर पर। तो रूट वर्ड, देन आपका टू इन, प्राइमरी सफिक्स, देन आपका क्या चीज़, सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखते हैं हम लोग, IPC नेमिंग। यहाँ पास क्या आया है, फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पास जो C डबल बॉन्ड OH है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो IPC नेमिंग है वो है आपका क्या चीज़, ओइक एसिड। तो दैट इज ब्यूट 2 in 1 ओइक एसिड। अभी कुछ ही क्षण में मैं आपको वॉवेल रूल डिस्कस करूंगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब आपका कोई भी प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है और यहाँ पास 2 वावेल अगर लगातार रहते हैं तो पीछे वाले वावेल को एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिलहाल पहले हमें सीखना है किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन था जो आप क्लास 10th में करते हो। ठीक है, अब हमें देखना था आपका कॉन्सेप्ट जो आपका किसका था, PFG का। यानी हमने कहा था कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए, ठीक है, किसी भी कार्बन की चेन में अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो तब वहाँ पास हमें कन्फ्यूज़न एराइज होती है कि हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेफरेंस ऑर्डर में लें और कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस ऑर्डर में ना लें। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर आया हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH C डबल बॉन्ड O, दैट इज कीटोन। CH के पास OH जुड़ा है, दैट इज अल्कोहल, एंड C डबल बॉन्ड OH, दैट इज व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पास आप ही देखो, यहाँ पास 3 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब हमें ये नहीं पता कि इस 3 फंक्शनल ग्रुप में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले आएगा और कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इफ़, नोट करके एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना है कि इफ़ एनी कन्फ्यूज़न एराइजिंग इन प्रेफरेंस ऑर्डर, अगर कोई भी प्रेफरेंस ऑर्डर में कन्फ्यूज़न एराइज होती है, ठीक है, किस प्रेफरेंस ऑर्डर, किसके प्रेफरेंस ऑर्डर में, फंक्शनल ग्रुप के प्रेफरेंस ऑर्डर में, देन वी शुड फॉलो द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। हमें क्या करना है, फॉलोइंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। आइए देखते हैं जो कॉन्सेप्ट है प्रेफरेंस ऑर्डर को लेकर, वो इस छोटे से मेमोरी के टिप से मैं आपको समझा दूंगा कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यहाँ पास ये देखिए, एक छोटा सा मेमोरी टिप मैंने लिखा है, दैट इज कार सेंट्रो AE ऐसी है जैसे अम्बेसडर नाकार थी। क्या चीज़ बेटा, कार सेंट्रो AE ऐसी है जैसे अम्बेसडर नाकार थी। दिस इज़ द सेंटेंस फॉर योर मेमोरी टिप। आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पास हर एक वर्ड फंक्शनल ग्रुप लिए हुए हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पास कार का मतलब क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या चीज़, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप का जो ऑर्डर है, उस फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग C डबल बॉन्ड OH के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो कार मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, सेंट्रो मीन्स व्हाट, सल्फोनिल एसिड। क्या चीज़ बेटा, सल्फोनिल एसिड, जिसको हम लोग किससे जानते हैं, SO3H से जानते हैं। फिर उसके बाद A, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है एसिड एनहाइड्राइड में। आइए देख लेते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है। जब बेटा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पास में आते हैं, ये देखो आप, ये है एक कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका क्या है, ये दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके पास में आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ OH फ्रॉम वन पॉइंट एंड H फ्रॉम अनदर पॉइंट। तो एक जगह से OH और दूसरी जगह से H रिमूव होता है। तो यहाँ से किसका रिमूवल हुआ, H2O का। और जैसे ही यहाँ से OH और H रिमूव हुआ, बाकी को साथ में जोड़ दो, तो ये रहा C डबल बॉन्ड O और फिर यह रहा O और ये रहा C डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप
आपस में पास आते हैं तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही रिमूव होता है ये आपस में अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद ये क्या बना लेते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। इसी को क्या कहा जाता है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सेंट्रो सल्फोनिल एसिड, ए एसिड एनहाइड्राइड, ई दैट इज ईस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। फिर उसके बाद ऐसी है, देखो ऐसी का मतलब क्या होता है, एसिड, है का मतलब हेलाइड। ये देखिए ऐसी है मीन्स व्हाट, एसिड हेलाइड, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। ये क्या है आपका, एसिड हेलाइड। फिर उसके बाद एसिड हेलाइड ऐसी है, कार सेंट्रो ए ई ऐसी है, जैसे, जैसे का मतलब बेटा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद क्या आया है, अम्बेसडर, क्या चीज़, अम्बेसडर। अम्बेसडर मतलब आपका होता है एसिड एमाइड, क्या चीज़, एसिड एमाइड, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एसिड एमाइड। फिर उसके बाद आपका अम्बेसडर के बाद आप देखिए यहाँ पास नाकार आया हुआ है। नाकार का मतलब दैट इज नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। आर का मतलब कुछ नहीं होता, और थी यहाँ पास क्या है, थियोल। नाकार में क्या चीज़, एन नाइट्राइल, ए एल्डिहाइड, के कीटोन, ए का मतलब एल्कोहल, और आर का मतलब कुछ नहीं। दोनों ए में से जो पहला ए है वो आपका एल्डिहाइड का है, और दूसरा ए जो है वो किसका है, एल्कोहल का है। तो आइए देख लेते हैं। नाकार में आपका एन नाइट्राइल दैट इज सी एन ग्रुप, ए एल्डिहाइड दैट इज सी एच ओ ग्रुप, के कीटोन दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, ए एल्कोहल दैट इज ओ एच। आर का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, और थी का मतलब क्या होता है, थियोल, दैट इज व्हाट, एस एच ग्रुप। अब हमने, ठीक है, जो देखा था अभी क्वेश्चन, उसमें हमने एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिए थे बेटा। एक आपका कीटोन था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, और एक क्या था आपका, एल्कोहल। तो हमने कहा इसमें देखो, कार मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, और बाकी जो दो फंक्शनल ग्रुप लिखे थे ये क्या दोनों बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। यानी अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आया है किसी भी कार्बन की चेन में, तो जो प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले आएगा उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, और बाकी जो प्रेफरेंस ऑर्डर में बाद में आता है वो बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू माय मेमोरी टिप ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, और ये दोनों क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन जाएंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। यानी अब देखिए जो PFG होता है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, इज रिटन इन इट्स IUPAC नेम। उसका हम लोग क्या लिखते हैं, IUPAC नेम। और जो सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं उनका क्या लिखा जाता है, कॉमन नेम। क्या लिखा जाता है बेटा, कॉमन नेम। तो यहाँ पास आप देखिए कि